हे गाइस, मैं हूं गीतिका एंड वेलकम टू स्टडी विद गीतिका। तो सबसे पहले मेरे बारे में जानिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ और मैं कहाँ से हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैं क्या करती हूँ और मैं किस सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है गीतिका और मैं यूपी के जिला शाहजहांपुर से बिलोंग करती हूँ। कुछ लोगों को पता भी होगा मेरे बारे में। और मैंने अपनी संगीत की पढ़ाई 11 साल की एज से स्टार्ट की थी। मैं एक म्यूजिक की स्टूडेंट हूँ, विद साइंस स्टूडेंट भी हूँ, बट उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट है नहीं। जब से मैंने म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया है, तब से मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो म्यूजिक में और बेहतर हो गया है। तो जो मेरी पढ़ाई है, पहले तो मैंने 11 साल की एज से अपनी शाहजहांपुर से एक प्रभाकर किया था। तो मेरा जो प्रभाकर है वोकल में, वो 2016 में खत्म हुआ था और वहीं पे 2016 में कंप्लीट हुआ था। तो मैंने वोकल से प्रभाकर किया है और सबसे फिर मैंने तबले से किया। मतलब मेरा संग चला था। मेरा फर्स्ट ईयर मेरा उसमें पड़ा था। प्रभाकर में होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट ईयर से मैंने वोकल किया और सेकंड ईयर से मैंने तबला किया है, क्योंकि जब आप प्रभाकर में एडमिशन लेते हो, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट है तो आप किसी एक सब्जेक्ट सेकंड ईयर से कर सकते हो। अब मेरा प्रभाकर कंप्लीट हो गया था, 2016-17 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बीएससी किया इंटर के बाद। उसके बाद मुझे पता चला कि भातखंडे से म्यूजिक में ग्रेजुएशन होती है। पहले मुझे ये सब नहीं पता था, मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। पर धीमे धीमे इंटरेस्ट पैदा हुआ संगीत के प्रति। तो मैंने फिर पियानो सीखना स्टार्ट किया 2017 में। मैंने सेल्फ पियानो सीखा। काफी अच्छा बजा लेती हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा मैंने लोगों से सुना है कि मैं अच्छा बजाती हूँ। उसके बाद मैंने बीपी में एडमिशन लिया। तो अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया था, तो मैं ज्यादा कुछ सीख नहीं पाई। मतलब मैं सीखने गई थी बहुत उससे कि वहां पे कुछ मुझे नया सीखने को मिलेगा। तो संगीत में बहुत बारीकियां होती हैं गायन में, जो हमें नहीं आती हैं। जब कोई गुरु सिखाता है तो वो हमारी कमियों को पकड़ता है और हमें थोड़ा सुझाव देता है कि आप इस चीज को ऐसे नहीं वैसे प्रैक्टिस करिए। तो हम उसी उम्मीद से कहते हैं, बट हमारी किस्मत नहीं थी अच्छी, तो वहां पे लॉकडाउन लग गया और हम वापस आ गए। हमने कभी प्राइवेट क्लासेस नहीं दी थी और जो सीखा था मतलब हमारे प्रदीप सक्सेना सर थे, उन्हीं से सीखा जितना कुछ सीखा है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया था। वैसे कोई भी गुरु अच्छा सिखाता है, ऐसा नहीं है कि वो कम ही सिखाता है। अपनी अपनी पूरी कोशिश करता है कि आपको वो अच्छा सिखाए अपनी तरफ से। ये स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि वो कितना गेन कर पा रहा है, उससे वो क्या चीज ले पा रहा है। हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं था तो हम इतना अपने सर से कुछ नहीं ले पाए, लेकिन हाँ फिर भी हमने बहुत कुछ ले लिया। और मैंने देखा है कि जितने बच्चे हैं, मतलब मेरे संग जितने अरे मेरा जितना फ्रेंड सर्कल अभी ज्यादा तो नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है, ज्यादा दो तीन लोग होंगे। तो उसमें मैंने मेरे में एक मेरी फ्रेंड है, उसका नाम नहीं बताऊंगी ऐसे। एक मेरी फ्रेंड है, उसको आड़ बुआड़ बिहाड़ नहीं आती है, बट मेरे सर ने हमें आड़ बुआड़ बिहाड़ इतनी प्रैक्टिस कराई कि हमें रट गई थी। मतलब लिपिबद्ध कराई थी। एक आवर्तन में भी सिखाई उन्होंने, लिपिबद्ध भी कराई सम से सम तक। तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट, मतलब ये हमारा एक प्लस पॉइंट हुआ कि हमें वो चीज बचपन से आती है। तो सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बट ये स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि वो ले पा रहा है उनसे चीजें या नहीं, ज्ञान ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। अब दूसरी चीज, फिर मैंने वहां पे जब मेरा बीपीए कंप्लीट होने को था 2022 में, तो मैंने 2022 में ही, नहीं, 2022 में मेरा बीपीए कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने 2022 में ही हारमोनियम में एडमिशन लिया। हारमोनियम में एडमिशन लिया, डिप्लोमा था वहाँ पे, क्योंकि डिग्री होती नहीं हारमोनियम में, क्योंकि हारमोनियम हमारे शास्त्री में नहीं गिना जाता। अब गिना जाता है, बट उसकी जो मतलब उसका जो जन्म है, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, वो फॉरेन से हुई है, वो जर्मनी का आई थिंक। तो इसलिए उसमें अभी डिग्री नहीं इन्होंने अलाउ की है, डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद मैंने उसमें डिप्लोमा ले लिया। फिर 2023 में मैंने तबले में एमपीए तबला में एडमिशन लिया। मुझे तबला सच कहूँ तो इतना अच्छा नहीं आ रहा था उस समय, जितना मेरा अभी अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया था। मैंने 2017 में अपना 2016-17 में मेरा तबला कंप्लीट हो गया था प्रभाकर से। उस बीच मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी कि मैं एकदम अच्छा हो जाऊं। मेरे हाथों में जैसे होता है ना कि अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपकी आदत छूट जाती है, फिर उंगलियों की प्रैक्टिस छूट जाती है, आपका एकदम बोल स्पष्ट नहीं निकलता है, आप मतलब बिगनर हो जाते हो, क्योंकि बेसिक से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने एमपीए में एडमिशन लिया, तो मुझे सच कहूँ तो हाथ भी नहीं चल रहा था तबले पे। फिर मैंने धीमे धीमे प्रैक्टिस करी और मैंने, मतलब मुझे लहरे के संग इतनी दिक्कत होती थी
कि मैं लहरें पे अच्छे से बजा ही नहीं पाती थी। मतलब संग कहाँ आ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। फिर इस लास्ट सेमेस्टर में मैंने अपना प्रयास किया, दोस्त से पूछा कि मतलब कैसे इस लहरे को समझें, उसने समझाया मुझे और अच्छे से प्रैक्टिस कराई। फिर मैं अपने आप ही लहरा सूँघा, उसके संग ताल की प्रैक्टिस करी। फिर मुझे पता चला कि लहरे के साथ ऐसे प्रैक्टिस होते हैं। अब मुझे लहरे के संग थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करना आ गया है। मतलब मैं सम उठा लेती हूँ, सम खत्म कर देती हूँ, मतलब एंड कर देती हूँ और सम पे आके खत्म हो जाता है, सम से उठ भी जाता है। पहले तो मुझे सम ही नहीं प समझ में आता था कि सम कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ से उठ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, वक़्त के संग आती हैं। उसके बाद अभी जब मेरा एमपीए कंप्लीट हुआ लास्ट 2025 में, फिर मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी कर दी, मतलब ईएमआरएस है, केवीएस है। तो सच कहूँ तो मेरी जो तैयारी है वो ये समझिए पिछले साल से ही है, मतलब 2025 अक्टूबर से ही मैंने स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत दिन से पढ़ती आई हूँ, पढ़ा है मैंने, थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है। जैसे बीपीए में जो उषा मैम ने थ्योरी पढ़ाई थी, उषा बनर्जी मैम थी हमारी, बीपीए में पढ़ाती थी। उनसे मैंने सब मतलब प्राइवेट क्लासेस ली थी। काफ़ी अच्छी थ्योरी पढ़ाती थी वो। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, जो भी ये एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, उनसे हमें बहुत मदद मिली है। तो हम उनका थैंक्स करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया है, वो बहुत अच्छी टीचर हैं। और अभी भी वो जब मैंने एमपीए किया था तो उन्होंने मुझे रिसर्च का टॉपिक पढ़ाया था, वो भी मुझे अच्छे से समझ में आया था। मतलब बहुत से लोगों को नहीं आ रहा है समझ। अभी के जो टीचर्स हैं, बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, बट मैंने तो उषा बनर्जी मैम से पढ़ा था, तो मुझे सब कुछ समझ में आया था। तो हम उनका थैंक्स करते हैं। मुझे सच में, मैं अगर सच कहूँ तो मुझे भातखंडे में सबसे ज़्यादा अच्छी टीचर उषा बनर्जी मैम लगी हैं, क्योंकि वो एकदम थ्योरी उनकी इतनी अच्छी है और वो आपको इतने अच्छे से समझाती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी समझ में ना आए। बच्चे कहते हैं उनको पढ़ाना नहीं आता, वो इतना धीमे बोलती हैं, और मैं कहती हूँ वो एक-एक चीज़ इतना अच्छे से समझाती हैं, अगर समझ पाओ तो, समझना चाहो तो समझोगे ना, वरना तो बच्चे ये कहते हैं कि कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। जब ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की तब वही चीज़ें काम आती हैं। तो सब लोग अपने-अपने तरीके से पढ़ाते हैं, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को सुना है, अभी जो मेरे एमपी में मेरे साथ बैच में थे, मतलब उनका वोकल था, वो तक उनका मज़ाक बनाते थे कि वो इतना धीमे तो बोलती हैं, उनको पढ़ाना नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, आप भी टीचर बनोगे और आपको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो टीचर का सम्मान करना चाहिए, वो जो भी ज्ञान देता है, अपने हिसाब से बहुत अच्छा देता है। तो यही मेरी जर्नी थी और मैंने भातखंडे में बहुत कुछ सीखा है, ऐसी बात नहीं है। मैं कम गई हूँ बट मैंने फिर भी बहुत कुछ सीखा है। मैंने सबसे ज़्यादा उषा मैम से सीखा है, जो भी सीखा है, क्योंकि उनकी थ्योरी बहुत अच्छी है पढ़ाने में, आई मीन वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। अब मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हूँ, तो बीच में मैंने योगेश सर से क्लासेस ली थी, लेकिन अब मैंने नहीं ली है। अब मैं अपने आप पढ़ रही थी। मैंने मैंने एक बैच लिया था, उसमें उन्होंने मुझे सब कुछ कंप्लीट करा दिया था। नेट के हिसाब से तो नहीं हो सकता क्योंकि नेट का सिलेबस एकदम विस्तार से होता है। ये हमारे ईएमआईएस, यूपीटीसीटी, पीजीटी इन सब में काम आएगा ये सारा सिलेबस। उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता। मतलब मैंने जैसा अपने साथियों से सुना है फीडबैक, तो मुझे पसंद नहीं आया था क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब मेरे हिसाब से उषा बनर्जी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो बस मेरी इतनी छोटी-सी कहानी है। मैं एक संगीत की स्टूडेंट हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो संगीत के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड होते हैं। व ज़्यादातर मैंने साइंस के स्टूडेंट्स को देखा है, मैं भी हूँ, बट मेरा ध्यान उस तरफ इतना नहीं है। मेरा संगीत में ज़्यादा रुचि है। तो मैंने साइंस के स्टूडेंट्स को देखा है, हिंदी के स्टूडेंट्स को देखा है, वो इतने क्रिएटिव नहीं होते। वो थोड़े से लेज़ी भी होते हैं क्योंकि उनको इतना दिमाग नहीं लगाना होता है। पेपर के टाइम पढ़ेंगे, पेपर से 2 दिन पहले पढ़ेंगे, वहाँ लिख आएँगे, उनकी कहानी खत्म। हमारा क्या होता है, हमारा सारा प्रैक्टिकल पे निर्भर करता है, हमको प्रैक्टिस भी करनी है, उसमें सुधार भी करने हैं, उसमें गायकी में जब गाना ही नहीं होता है, उनको गायकी को एक सजाना भी होता है, उसमें जैसे गहनों का प्रयोग भी करना होता है, मीन्स आभूषण का, जैसे अलंकार हो गया है। अब मतलब समझो अलंकार जो हमारा होता है, हम लोग कहते हैं वो अलंकार 2 प्रकार का होता है। एक तो जिसमें जैसे पलटे तो पलटा युक्त जैसे सारेगामापा सा, अब वहीं एक आभूषण युक्त होता है, जिस गायकी में हम मींड, खटका, मुर्की, ठुमक आदि का प्रयोग करते हैं, मतलब अपनी गायकी को सजाने के लिए देते हैं ना, ये जो गायकी में निखार आए, चमक आए, ये ना हो कि सीधा-सीधा लगे। उस गायकी में हमें कुछ उतार-चढ़ाव आए गले में, मतलब बहुत सारे वेरिएशंस लाने के लिए हमको आभूषणों का प्रयोग करना पड़ता है। उनका क्या होता है कि उन्होंने आज रात पेपर से 1 दिन पहले पढ़ा, पेपर गया है,
तो उनका कुछ क्रिएटिव माइंड नहीं हो रहा, ना वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है हमने और उनमें अंतर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी और कोई क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और एक वीडियो मैं वो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी झारखंड में एडमिशन कैसे लेते हैं, आपको इंटर के बाद लेना है या हाई स्कूल के बाद लेना है, और किसमें लेना है, बेनिफिट किसमें रहेगा। तो उसी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा, वरना मेरे इनको कमाने को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा आएगा? मुझे तो भी मतलब मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप ही तो मेहनत करो ना। इस टाइम तो आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत है ही नहीं, चलिए मिलते हैं।